Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बुजुर्ग और दोस्तों और अजीज साथियों, नागवारियाँ जो आती हैं वो इलाज के लिए आती हैं। जैसे बीमारी का इलाज है, दवा कड़वी है, परहेज है कि पहले दुश्वारी फिर आसानी। इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक मौजूदा मुश्किलात के साथ आसानी आने वाली है। इसलिए मेहनत करके अपने अंदर इसके हक होने का यकीन पैदा करना है। दीन हक है और दीन पर जो अल्लाह के फैसले होंगे वो भी हक है। जब मेहनत होगी तो उसका यकीन उतरेगा। इस मेहनत में इतना चलना कि वो मदद आ जाए, जैसे उतना कुआं खोदना कि पानी आ जाए। पहले मिट्टी आएगी फिर आखिर में पानी आएगा। ये खजाना है अल्लाह का, उसमें मशीन लगाओ, कुछ भी करो, उस खजाने तक पहुंच गए। इसलिए इस काम के साथ मेहनत लगा दी गई। और वो मेहनत ये है कि आदमी जी के खिलाफ अल्लाह के हुक्मों पर आए, क्योंकि इस मेहनत की रुकावट आदमी की जी की चाहत होती है। आदमी का जी और आदमी का नफ्स चूंकि मादे से ताल्लुक रखता है, इसलिए मादे की हर चीज की तरफ इसका जी जाएगा और लगेगा। तो दीन का तकाजा ये है कि अपने जी की चाहत के खिलाफ अल्लाह जल्ल शानहू का हुक्म पूरा किया जाए। जब जी की चाहत के खिलाफ अल्लाह के हुक्म पूरे होंगे तो जी की चाहतें और नफ्स की ख्वाहिशें कुर्बान होंगी, और ये जितनी कुर्बान होंगी उतना नूर अंदर बनता चला जाएगा। ऐसे ईंधन जलाते हैं तो आग रोशन होती है, इसी तरह ख्वाहिशें कुर्बान करेंगे तो अंदर में हिदायत का और तकवे का नूर पैदा होगा। ख्वाहिशें कुर्बान करनी पड़ेगी, हाजतें कुर्बान नहीं होती। हाजत तो पैदा होती है और उसे पूरा भी किया जाएगा, लेकिन आम तौर पर हाजतें एतदाल पर नहीं रहती, इसलिए इसमें ख्वाहिशें घुस जाती है। इसलिए शरीयत आती है और बतलाती है कि यहाँ तक ठीक है, आगे नाजायज है। जैसे तबीब उसूल बताएंगे कि यहाँ तक खाना ठीक है, आगे सेहत के लिए मुज़र है, ऐसे ही दीन आता है, शरीयत आती है, वरना लोग गिलो करेंगे या हाजत को पामाल करेंगे। और जब हाजत को पामाल करेंगे तो दीन में तंगी आएगी, और तंगी अल्लाह ने दीन में रखी नहीं है। इसलिए किसी हाजत को पूरा करने की मुमानियत नहीं होगी। हाजत को पूरा करने के तरीके बताए जाएंगे, इसलिए नबी भेजे जाते हैं कि कोई आगे ना बढ़े और ना पीछे रहे। नबी बतलाएंगे कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है और किस नीयत से करना है, ताकि उसका अमल दीन बने। जो बंदा ख्वाहिशों को कुर्बान करके अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेगा वो अल्लाह का मुखलिस बंदा बन जाएगा। कुरान शरीफ अल्लाह के फैसले की किताब है, इसमें सब फैसले है, यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, इसके खिलाफ नहीं होगा। इसके कलिमात में तब्दीली नहीं होगी। हम आखिरत वाले हैं, अगर हमारी आखिरत बिगड़ती है तो हम अपनी दुनिया को लात मारेंगे। इनकी कोशिशें आखिरत से हटी तो वो नाकाम होगा। ना उनकी इबादत काम देंगी, ना उनकी सखावत और शहादत काम देंगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत और जो अहकाम अल्लाह की तरफ से लाए वो हक है, उसका यकीन पैदा किया जाए, क्योंकि जो चीज हक होती है उसका हक होता है। जब उसका हक अदा करेंगे तो वो चीज नफा दिखाएंगी। इन हमारी कामयाबी के लिए दिया है, इसलिए दुनिया की बरकतें भी दी जाएंगी और आखिरत की कामयाबी दी जाएगी। और उन दोनों बातों को हासिल करने के लिए हिदायत भी दी जाएगी। इसलिए अल्लाह के वादों का यकीन करना है ताकि कामयाबी तक पहुंचने में कोई चीज आड़ ना आए। कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है और नाकामी बेदीनी में रखी है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो कामयाबी और नाकामी आती है वो एकदम नहीं आती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आती है। इस तरह बचपना खत्म किया, आहिस्ता आहिस्ता जवानी लाए, आहिस्ता आहिस्ता जवानी खत्म करके बुढ़ापा लाए, आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए जो दीन पर नहीं चल रहा वो ये ना समझे कि कुछ नहीं हो रहा, जो चाहे करो, क्योंकि नाकामी आहिस्ता आहिस्ता आती है। इसी में धोखा लगता है, मौका देते हैं पलटने का, तौबा करने का। इंसान कमजोर हो जाता है तो नफ्स कवी हो जाता है और इंसान गुनाहों की तरफ चल पड़ता है। नमाज नहीं पढ़ता, हालांकि उसे मालूम है कि
نماز فرض ہے، جب مسلمان حق سمجھ کر بھی گناہ میں پڑے گا تو اللہ ان کو دنیا میں نقد مصیبت دکھائیں گے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ پرہیز کرو، اگر نہیں کیا تو فوراً نقصان نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے احکام پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے۔